उर्दन, इसराइल, शाम, अरब ममालिक के दरमियान पानी के बहाव को मोड़ने पर तनाज़ा पैदा हुआ था। भारत के मुतनाज़ा आबी सूबे जो है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, किशनगंगा, रटल, पख्तुल, शाहपुर कंदी। अच्छा, ये 6 ये बन चुके, किशनगंगा और इसके बाद जो बगलियार है, इसको हमें फौरी तौर पे देखना है। अच्छा, इनको फौरी तौर पे हल निकालने के लिए ये मैंने आपको अर्ज की, टोटल 18 ऐसी जगह हैं जहां पर पानी का शिद्दत का मसला शुरू होने वाला है। सर, मैं सिर्फ ये आपसे पूछ रहा हूं, इन 72 घंटे के अंदर मुझे रिटेलिएटरी टाइम के अंदर यही है। अच्छा, यहाँ पे ब्रिगेडियर साहब मैं आपसे थोड़ा सवाल ऐड भी कर दूं, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे वो। यही जो कॉर्ड्स है वो कह रही है डीएस्केलेशन की तरफ जाओ। अमेरिका हमेशा जो अभी बुरी तरीके से मार खा के 102 के ऊपर आ गया टैरिफ के ऊपर, चाइना ने कहा अच्छा चल यार मान जा, कोई बात नहीं। अच्छा, एक बात उसने बड़ी इंपॉर्टेंट की सर, जो गोपाल ये बागले है, उसने कहा कि हमें खतरा ये है कि जो पाकिस्तान, जो इंडिया है ना, उसने ये वादा किया हुआ है पूरी दुनिया में, नो फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन, एंड पाकिस्तान डज नॉट। सो अब मुझे ये बताएं कि ये जो पॉइंट है इसका कैसे हल निकलना है और हमने आर्बिट्रेशन किससे करवानी है। ये मेरा जवाब भी है और मेरा सवाल भी है, लेकिन मैं 72 घंटे के अंदर रिप्लाई मांगना चाहता हूँ। मैं चाहता हूं एस्केलेशन हो जाए, मैं करूं। वेरी ब्रीफली डॉक्टर साहब, आई विल ट्राई टू आंसर दैट। देखिए, मैंने अपने आर्टिकल में भी ये लिखा था कि इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया इज द अपर राइपेरियन एंड पाकिस्तान इज द लो राइपेरियन। एंड आई हैड सेड कि इंडिया को ख्याल करना चाहिए नेशनल प्रेसिडेंट्स ना क्रिएट करे जिसका उसको खुद नुकसान हो, और वो इसलिए कि इन द चाइना इंडिया कॉन्टेक्स्ट चाइना इज अपर राइपेरियन एंड इंडिया इज द लो राइपेरियन ब्रह्मपुत्र रिवर के लिए। और अगर ब्रह्मपुत्र रिवर पे तिब्बत के अंदर चाइना दुनिया का सबसे बड़ा डैम बना रहा है और वो वहां बन गया और उसने वही काम किया जो हिंदुस्तान कश्मीर में हमारे साथ करने वाले हैं, तो वहां पे आके इंडिया जो है बहुत बुरी तरह से मार खाएगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर आप ये इशारा कर रहे हैं कि हमें उनके डैमों के ऊपर हमला करना चाहिए, तो वो दैट शुड बी मैटर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, बिकॉज जब हम उनके डैम से हमला करेंगे वो हमारे डैम से हमला करेंगे, तो देन इट इज अ केस ऑफ म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। तो वो जरा आएगा, वो मेरे लगता है कि जरूरत पड़ी तो वो स्टेज आएगी, मगर थोड़ा वो ठहर के आएगी। और आपने आखिरी बात क्या की थी डॉक्टर, एक वेरी इंपॉर्टेंट थी वो डॉक्टर प्लीज। मैंने सर इसके बारे में कहा था कि पॉलिटिकल, इसका जो एक तो है कि आपने रिटेलिएट करना, ये 72 आवर्स में आपने क्या बात करनी है, क्योंकि इस वक्त मोदी के बाद आपके पास सिचुएशन और 72 आवर्स, नेक्स्ट 72 आवर्स, नेक्स्ट 72 आवर्स में सर मुझे उसका रिबटल देना है मोदी का। हम तो तैयार बैठे हैं ना, सिर्फ मैं मिलिटैरिटी नहीं कह रहा, पॉलिटिकली भी कह रहा हूँ कि कितने। अच्छा सॉरी, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, मुझे याद मुझे ये आया कि किन मुल्कों को आर्बिट्रेशन में लेना है, माइनस अमेरिका। ओके सर, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको रिस्पॉन्ड कीजिएगा ब्रिगेडियर साहब। ब्रिगेडियर साहब, नहीं, आई थिंक इसमें आर्बिट्रेशन के लिए तो अगर हम अमेरिका को नहीं चाहते हैं तो इट हैज टू बी अ कंट्री व्हिच इज एक्सेप्टेबल टू बोथ। और मेरे ख्याल में उनमें से अरब ममालिक में से कोई हो सकता है, सऊदी अरब हो सकता है, कतर हो सकता है। कतर हैज प्लेड अ वेरी न्यूट्रल रोल इन मैनी केसेस। यूएई हो सकता है, मगर बहरहाल उसमें आप ये देखें कि ऐसा एक मुल्क होगा जिसका दोनों एक्सेप्ट करें, दोनों को लिए एक्सेप्टेबल होगा। और एक आखिरी बात इसकी मीडिएटर की ये होती है कि मीडिएशन वो करता है कि जिसके दोनों उसकी बात माने। अगर उसने खाली बैठ के सलाम दुआई करवानी है जैसे ओमान आजकल करवा रहा है, तो उसका फायदा कोई नहीं है। मीडिएशन वो करे कि जो दोनों के ऊपर अपने, इसीलिए तो मैं ये कह रहा हूँ कि चाहे आप 72 आवर्स करें, चाहे इसके अंदर 72 आवर्स करें, चाहे इसको 100 आवर्स करें, इसको जिस तरह भी करना है, मैं ये कह रहा हूँ कि इसको टाइम बाउंड करके इस पर बात करें। ये सिर्फ मुद्दा अब हिल गया, हमने आज कश्मीर का मुद्दा मुकम्मल ना कर लिया तो फिर एक दफा दोबारा से हम कहेंगे 2019 में भी ऐसा हुआ था, 2025 में भी हुआ था और 2035 में फिर हो गया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 2035 में फिर नहीं होगा। यही तो मैंने कहा है डॉक्टर साहब कि वो इसको अनएंडिंग टॉक्स में लेकर जाएंगे एंड वी मस्ट काउंटर दैट। यस, सो एयर कमांडर साहब आप बताइए कि व्हाट शुड बी पाकिस्तान's रिस्पांस टू दिस स्पीच। जी देखिए, मैंने जैसे पहले भी आपसे जिक्र किया, मैं इसको
काइनेटिक रिस्पॉन्स नहीं समझता कि कोई वाइबल ऑप्शन है या वाइज ऑप्शन है। ब्रिगेडियर साहब ने भी इसका जिक्र किया कि अगर हम अटैक करेंगे तो वो भी अटैक करेगा और ये मैड वाली सिचुएशन हो जाएगी। मेरे हिसाब से कि ये बहुत अच्छा मौका है कि इसमें बाकी कंट्रीज़ इन्वॉल्व हो गए हैं इंटरनेशनल, जो कि माजी में नहीं हुए थे। हमेशा कश्मीर को लोकल इशू समझा गया है। अब इंडिया हमेशा से कहता रहा है कि मेरा लोकल इशू है, हम हमेशा से कहते रहे यूएन का इशू है। प्रॉब्ली पहली दफ़ा हुआ है कि अब एक इंटरनेशनल इशू बन गया है और इंटरनेशनल फोरम पे बीबीसी और CNN इसको डिस्कस कर रहे हैं। चाइना भी इसमें वन ऑफ द पार्टनर है। तो अब ये जब ट्रायो का एक 3 न्यूक्लियर स्टेट्स का एक कॉमन इशू है तो मेरा ख्याल है दिस इज़ अ राइट टाइम टू रिजॉल्व इट पॉलिटिकली विद म्यूचुअल सेटलमेंट, ताकि ये वन टाइम फॉर ऑल हो। इतना दोबारा से इतनी रिटेलिएशन और इतनी फिजिकल फोर्स करना दोनों मुल्कों के लिए मुनासिब नहीं है। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब आपका क्या लास्ट टेक दे दीजिए। मैं आपको बता देता हूँ, आपके पास एक निहायत शानदार मौका आ चुका है, यानी आप अपनी पूरी कुव्वत में वापस आ गए। आप बड़े जमाने के बाद जो है वो जो आपको मिडिल रेंज ताकत नहीं मानते थे, वो मजाक समझते थे, अब उनको ये समझ में आ गई है कि आप किसी भी बड़ी कुव्वत के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि सिर्फ जहाज नहीं, जहाज के चलाने वाले मजबूत हैं, इसमें हमें कोई डाउट नहीं। अब प्रॉब्लम ये है कि आपका जो पॉलिटिकल, आपका जो पूरा डायस्पोरा चल रहा है, इसका आपने बेहतरी करना है, लेकिन हमारे पास टाइमलाइन होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि गाइडेड डेमोक्रेसी के साथ चलो, क्योंकि हमारे पॉलिटिकल लोगों के अंदर अकल नहीं है। मैंने आपको पहले कहा था कि ये नवाज शरीफ इज द नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, ये शहबाज शरीफ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, ये ख्वाजा आसिफ के ऊपर अगर मैं इसकी हरकतें देख लूं तो वो कह रहा है, आपने ट्विटर पे तो सुन ही लिया होगा कि क्या किया। मतलब रजा हैदर साहब को फोन करके पूछ लेता, भाई टेक्निकल बातें जरा 4-5 मुझे बता दे, मैं क्या बात करूं वहां जाके। ये खोता वहां पे क्या करने गया था, बाय द वे। सो इसको आपने डिफेंस मिनिस्टर अपने ऊपर रखा। बस इसमें डॉक्टर साहब एक बात, आखिरी बात, बस एक बात याद रखिए कि कश्मीर की जब हम बात करते हैं ना सोल्यूशन की, तो वी मस्ट नॉट फॉरगेट दैट चाइना इज आल्सो अ पार्टी टू दिस कश्मीर इशू। ओवरऑल जब होगा तो इंडिया, पाकिस्तान, चाइना। तो सर मैं लास्ट में बोल रहा हूँ, हमें टाइम बार्ड करके ये रिस्पांस पूरी दुनिया, खासतौर पे सऊदिया ने इनका पैगाम दिया है, अमेरिका का, अमेरिका को वापस पैगाम दें। अगर आप अपना इंडिया बचाना चाहते हैं, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के खिलाफ आपने चलाया था, आप फौरी तौर पे अपना इंडिया को खींच लें, हमें कश्मीर का मैटर जो है वो रिजॉल्व करने दें, और आप करें, नहीं तो फिर हम आपके साथ वही करेंगे। जिस तरीके से ट्रेड वॉर का चाइना ने जवाब दिया, उसी तरीके से डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, मैं भी मिलिटरली सोल्यूशन के हक में नहीं हूं, बिल्कुल नहीं हूं, और मैं कभी नहीं चाहता। लेकिन हाँ, डिफेंसिव डिफेंस करें या कुछ चीजों में एग्रेशन भी लेकर आए, एडे ठंडे ना पै जाओ, ना सत्तू ना पियो।